Okay, ask. Hi beta. Okay. टेस्ट वेनेसडे को भी है और संडे को भी है. वेनेसडे को क्लास टेस्ट होगा, संडे को you will have your normal online test. ठीक है. Now tell क्लास me. टेस्ट मतलब I'll be sending you a sheet just before the class. You have to just open it, you have to solve it, and after half an hour we'll discuss all the doubts, and you will guys tell me the what answers. Solutions. Exactly. No, the marks, whatever you got. ओके सर. हाँ, अब बताओ जल्दी. ऐप पे सैटरडे संडे को होगा ना? हाँ, चलो अभी शुरू करें बेटा. डाउट पूछो. सर टेस्ट है ना? हाँ बेटा बोलो. Online test will be on Sunday, and class test will be on Wednesday. Class test will be like more or less like a practice session. Okay, tell me the doubts which you guys have. Beta, I'm waiting. और सर आप किसके डाउट्स ले रहे हो? असाइनमेंट. कौन से वाले? बोलो. हाँ बोलो. An organic compound contains 69% of carbon. Okay, an organic compound contain 69% of carbon. And 4.8% of hydrogen. Okay, 4.8% of hydrogen. The remaining is oxygen. ठीक है, remaining is oxygen. सर ये कौन सा लेक्चर का है सर? What बेटा? सर ये क्वेश्चन कौन सा लेक्चर वाला है? I don't know. The student is asking. तो ये असाइनमेंट 3 लेवल 2 फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का. Okay. First question है सर. अच्छा, तो क्वेश्चन तो बताओ. Remaining is oxygen. After that, Calculate the masses of carbon dioxide and water. okay. When it is burnt in excess of oxygen, right? No sir. Then Formed by the complete combustion of same thing. Formed by the complete combustion, correct? of 0.20 grams of the substance. Okay, formed by complete combustion of 0.20 grams of substance. Okay. Listen, you just tell me the question. I'll write it down so that we'll discuss it, right? No need to ask which assignment, what assignment is there, because तुम्हें सिर्फ assignment 2 मिला है. How it is possible? Hey, assignment 3 and 4 is sent in your group, no? WhatsApp group? नहीं सर. Yes हमारे sir. पास सर थाने वाले में मुझे नहीं मिल रहा. ऐसे कैसे पॉसिबल है? सर ये लेक्चर का पनवेल का सेम ही ग्रुप है ना? नहीं सर, नहीं अलग है. सर, हाँ अलग है. अलग है. With who is the person who is there in the group? नितिन सर है और अपर्णा मैम भी. अच्छा, then I'll send it today. ठीक है.
I'll tell them to send that today. Pritika ma'am, are you there? No, she's not there. Okay, anyways, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. दैट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 69% कार्बन है एंड 4.8% हाइड्रोजन है, और जितना भी बचा हुआ है ना वो ऑक्सीजन है. अब मुझे ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास चाहिए जब 0.2 ग्राम ये सब्सटेंस का बर्न करेगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, कंबशन मतलब बर्निंग विद ऑक्सीजन. अच्छा एक बात बताओ, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर बर्न कर दो, जितना भी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाँ कि ना? यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. और जितना भी हाइड्रोजन होता है वो वाटर बनता है. यस और नो? यस. Yes, sir. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करके आंसर दो, अदरवाइज आई विल डू इट. ये क्वेश्चन 2 लाइन से ज्यादा नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. सोचोगे अपने आप हो जाएगा. Everyone, and once you get the answer right, just type that. Don't give the answer. Just type that thing to me. Yeah, guys, solve it. It is very simple. What is the first thing you will do? एम्पिरिकल फॉर्मूला. अच्छा एक बात बताओ, मेरे को अगर मुंबई से गुजरात जाना है तो गुजरात चेन्नई होके जाऊंगे, डायरेक्टली निकलूं? डायरेक्टली निकलो ना. तो इतना लंबा मेथड करना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला की जरूरत क्या है? सुनो, मतलब जहां पे भी परसेंटेज लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, ऐसे तो थोड़ा होता. सर हम इसका वेट निकाल सकते हैं. Listen. 69 ग्राम्स 4.8 ग्राम से. एग्जैक्टली 100 ग्राम के सैंपल. देखो ना, वो हाँ अरे नहीं ना, सुनो. क्या लिखा हुआ है? An organic compound contains 69% of carbon. मतलब किसी भी सैंपल के अंदर कितना मास होगा कार्बन का? Guys, 69. कितना मास होगा? 69%. और कितना मास परसेंट होगा हाइड्रोजन का? 4.8. वेरी गुड. तो अगर किसी भी सैंपल के अंदर इतना परसेंट कार्बन होगा, इतना परसेंट हाइड्रोजन होगा, तो 0.2 ग्राम के अंदर क्या क्या होगा कार्बन? तो कार्बन 0.2 ग्राम के अंदर 69% of 0.2. एग्जैक्टली. और हाइड्रोजन कितना होगा? 4.8% of 0.2. वेरी गुड. एक बात मुझे बताओ, जितना भी कार्बन है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो एक बार बताओ, अगर ये बैलेंस्ड है तो कितना ग्राम कार्बन कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? जल्दी देखो ना, कितना ग्राम कार्बन कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड? 1 ग्राम बनाता है. अरे बाबा, मोल है ये. रिलेशन वेट में कब से आने लगा? अच्छा. हाँ, कितना ग्राम कार्बन? 12 ग्राम 44 ग्राम. 12 ग्राम कितने बनाएगा?
44। 44 वेरी गुड। तो इतना ग्राम कितना बनाएगा? अगर 12 ग्राम 4 by 12. एग्जैक्टली हो गया ना, तो 44 बाय 12 इंटू 69 बाय 100 इंटू 0.2, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन वाटर बनाता है, एग्री? यस सर। Yes. कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। 2 ग्राम। 2 ग्राम कितना ग्राम वाटर बनाता 18. 18. 18 है? ओके, तो इतना ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम वाटर बनाएगा? 18 by 2 into 4.8 4.8 by 100 divided by into 100 into 0.2. तो अब इसमें मेरे को कितना टाइम लगा? मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा इसके अंदर। वही सर, हाँ, मैं सर। भी एम्पिरिकल के चक्कर में पड़ गया। हाँ तो फिर सर पर फॉर्मूला में वो कितना सोचना है? हाँ बेटा, अरे सर क्या वो जरूरत है, organic मतलब compound में वो है ना। क्या कह रहा बेटा? सर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है थोड़ा सा। तो होने से ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली कहीं से भी ऑक्सीजन आए कंबाइन तो कार्बन से ही करेगा ना। यस हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या अमाउंट में? नो सर। हाँ, गेटिंग अ पॉइंट। लिख लिया इसको? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब दिस, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया ये? सर समझ में आया पर थोड़ा सा बचा है दिखने। हाँ लिखो लिखो लिखो। सर कब क्या करना है क्विकली कैसे समझे? देखो इसी को तो कॉमन सेंस कहते हैं। डे 1 से बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? कॉमन सेंस। Common sense. एग्जैक्टली। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट कॉमन सेंस, अदरवाइज तो क्या ही है। कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट? Yes, यस sir. सर। हाँ तो अच्छा, अब आगे चले। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ टेल मी, हाँ टेल मी अनदर डाउट। या टेल मी अनदर डाउट। मैं दूं एक? हाँ सर। सुनो, I have 1 gram of algae, वो ग्रीन कलर का alga पता है ना क्या होता है, यस सर। right? It is absorbing carbon dioxide gas, right, at the rate Yes. of 4.7 into 10 raised to power minus 3 मोल पर आवर। 1 घंटे में इतने मोल्स एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? Algae, what is doing? sir. It is converting all the carbon dioxide into starch. ठीक है? So it is like carbon dioxide is getting converted into starch. Understood? I want to know in how much time this algae will become 2 grams.
क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर, Green- क्या यस मतलब? सर समझ आया। मुझे नहीं ग्रीन समझा। एल्गा है, मैं बता रहा हूँ ना, एक एल्गा है 1 ग्राम का, ठीक है, तो 1 ग्राम एल्गा है, ग्रीन कलर का जो काई होती है, ठीक है, वो ना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है एटमॉस्फेयर से। कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है? 4.7 इंटू 10⁻³ मोल 1 घंटे के अंदर। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ठीक है। क्यों? स्टार्च ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसके अंदर स्टोर होता है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ता है। तो उसका फाइनल वेट 2 ग्राम कब होगा ये पूछा है, कितने टाइम में उसका जो वेट है वो 2 ग्राम हो जाएगा। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? C5H10O, C6H10O5। सर वो वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना? देखो मेरे को किसको कंजर्व करवाना है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को। अच्छा। किसको? कार्बन कार्बन। जितना कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, उतना ही कार्बन स्टार्च के अंदर होगा। यस सर। हाँ, अब मुझे वाटर के कुछ लेना देना है क्या? नो सर। नहीं ना, मुझे तो बस उसको, मुझे ये पता है कि एल्गाई जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब एक बार बताओ, जब एल्गाई का वेट 1 ग्राम से 2 ग्राम हुआ, तो स्टार्च उसने कितना ग्राम एक्यूमुलेट किया? 1 बेटा ग्राम। 1 ग्राम से अगर एल्गाई 2 ग्राम हो गया, तो उसके अंदर कितना स्टार्च बना? 1 ग्राम। ग्राम बना। बस अब सॉल्व करो इसको जल्दी। मुझे ये पता करना है कितने टाइम में ये भाई साहब 1 ग्राम से 2 ग्राम हो जाएंगे। नॉट 9.4, 4.7 बेटा, इंटू 10⁻³ मोल पर आवर। 4.7 इंटू 10⁻³ मोल पर आवर के रेट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कितने टाइम में मेरे को 2 ग्राम एल्गाई मिल जाएगा? Sir, 5 hours approximate. 5 आवर्स। ओके, 5 पॉइंट कितना? 250 by 51.7 आया। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया तुम लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टार्च कैलकुलेट किया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टार्च कैलकुलेट करे, कितने आए? 1/162। 1/162। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए स्टार्च के 1/162। तो उसके बाद क्या किया? उसको डिवाइड किया वो रेट से, मल्टीप्लाइड बाय 6। One डिवाइड second. किससे मल्टीप्लाई किया? सॉरी सर, डिवाइड किया रेट। इससे क्या? नंबर ऑफ मोल्स को कार्बन डाइऑक्साइड जिस रेट पे एब्जॉर्ब कर रहा है उसे डिवाइड किया। 1 सेकेंड, क्या वो ऊपर वाले रिएक्शन बैलेंस है क्या? सर उसको बैलेंस किया और वो 6 जो था उससे मल्टीप्लाई किया फिर बाद में। ठीक है, तो वो आ गया, तो मतलब 6/162 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, करेक्ट? यस सर। उसके बाद
सर आंसर आ जाएगा, रेट से डिवाइड करेंगे तो। फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेटा आंसर लिख के दो। ओके सर मुझे 17 आवर्स आ रहा है। ओके, देखते हैं अभी। चलो शुरू करें सॉल्व करना। अप्रॉक्स 8 आवर्स, ठीक है आदित्य, विल सी इट। 7.88, ठीक है आदित्य, we'll discuss that now. Shall we start, everyone? यस अरे हाँ या ना तो बोलो, यस सर। Yes, सारे sir. शांत बैठे रहते हो। Okay, listen. I got 1 gram of starch, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यार मेरे पास 1 ग्राम स्टार्च का है, तो तुमने कहा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। पहले मैं बैलेंस कर लेता हूँ। लो कि भैया 6 कार्बन से 6 कार्बन डाइऑक्साइड से 1 मोल स्टार्च बनना है। तो number of moles of starch will become equal to 1 by 162. Agreed? The number of moles of starch. तो 6 मोल अगर 1 मोल बनाते हैं तो इतने मोल्स कितने मोल्स से आएंगे? 6 by 162. Agreed? Agreed? यस Yes, sir. Acha, now understand that this is the total Yes. moles of carbon dioxide. Now tell me, in 1 hour, how many moles of carbon dioxide it is absorbing? 56.4 into 10 raised to power minus 3. Very good. So say 4.7 into 10 raised to power minus 3 moles it is absorbing in 1 hour. So then 1 mole will be absorbed by 1 by 4.7 into minus 10 to the power 3 hour. Correct? Yes, Then 6 by 162 moles will be absorbed by 1 by 4.7 into 10 raised to the power minus 3 into 6 by 162. Agreed? So I will be getting 1000 into 6 by 162 into 4.7. What is the answer I will get over there? अगर मैं इसको solve करूँ तो 7.88 सर। 7.88 hours. किस किस का ये आंसर आया था? मी करके लिखो। अगर ये भी एक्सप्रेशन आया तो आई बी फाइन विद इट, बस ME करके लिखो। एक, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ओके ओके डन। मतलब सिर्फ 5 जिन्होंने इसको सॉल्व किया, बाकी
गर्व, गर्व, गर्व बेटा कहाँ हो? शमिका, आदित्य, यस सर। कहाँ मतलब कहाँ? ओके ओके मनोज, बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया। चलो अब दिस नाउ, एक क्वेश्चन और दूं? सर एक डाउट है everyone. मेरे को, हाँ बोलो, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर नीचे वाला पार्ट रहने दो थोड़ा। कौन सा? हट गया अब तो। ठीक है, इतना चलेगा। अब क्वेश्चन लिख लो साइड में। हाँ बेटा, क्वेश्चन बोलो बेटा। A sample of potato starch was ground in a ball mill. A sample of potato starch Was is ground ground in a ball mill ball mill. Okay, to give a starch-like molecule to give a starch-like molecule of lower molecular weight. The product analyzed is 0.06%. Product Analyzed analyzed. 0.086%. Okay, Phosphorus. अच्छा 0.86. 0.08. 0.086. हाँ, percent phosphorus. If each molecule is assumed to contain If each molecule is assumed to contain is assumed to contain 1 atom of phosphorus, 1 atom of phosphorus, what is molecular weight of material? what is the molecular weight of material, right? Yes, sir. Okay. सर अब कर दो साइड का चलेगा। अरे वो ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चक्कर क्या, फालतू में बड़ा बनाया गया इसको। ठीक है, सुनो, ये कह रहा है मेरे को एक बड़े से मॉलिक्यूल का ना मॉलिक्यूलर मास चाहिए। ठीक है, तो एक सैंपल है पोटैटो स्टार्च का, उसको ग्राउंड किया गया, मतलब उसको ब्रेक, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जैसे चीजें बेली भी जाती, आटा बेला जाता है ना, राइट? Yes, sir. इट इज नॉट ग्राउंडेड, उसको ग्राउंड करना। ठीक है, उससे क्या है, पार्टिकल्स टूट जाते हैं कभी कभार। तो इन अ बॉल मिल टू गिव स्टार्च लाइक मॉलिक्यूल ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट। हाँ ठीक है, तो नाउ द प्रोडक्ट इज एनालाइज, इट्स 0.086% फॉस्फोरस। देखो यार, समझो, वो कह रहा है मेरे पास एक बड़ा सा स्टार्च का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ना सिर्फ एक फॉस्फोरस एटम है, बाकी बहुत सारे अदर एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरा मॉलिक्यूल है तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल मास कितना हो जाएगा? व्हाट इज द मास ऑफ फुल मॉलिक्यूल? बेटा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज व्हाट? अबे मास, एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? Molecular mass. हाँ, तो अगर पूरे मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास है, उसके अंदर एक एटम है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का मास कितना होता है अगर एक एटम है तो? 31. 31। तो ये कह रहा है, तो ये जो 31 है ना, वो पूरे मॉलिक्यूलर मास का कितना परसेंट है? अरे सर हो गया, क्या हुआ? आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सुनो ना, हो गया ना, अब तो खत्म कर देते हैं। Easy था ये तो। अरे देखो, चक्कर क्या है, मैंने इसे पढ़ा, मैंने इसको तुम्हें समझाया है कि ये बोलना चाहता है, तो चीजें इजी हो गई, राइट? तो अगर यही चीज तुम खुद समझ लो तो वो अपने आप चीजें इजी हो जाएगी ना। हाँ सर।
तो सुनो, तो फॉस्फोरस का मास जो टोटल मास के कंपैरिजन में है वो कितना है 0.086%। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 31 जो है 31 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट है 0.086। डन। Yes, तो Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 31 into 100 डिवाइड बाय 0.086। आई गेस वी गॉट आवर आंसर करेक्ट। सर एक ही फॉस्फोरस है लिखा है क्या? हाँ बेटा, कंटेन वन अच्छा, एटम सी 1 atom, हाँ. or 1 atom of phosphorus. Getting it? Yes, sir. सुनो, क्वेश्चन दो एक और। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके कोई सर Okay. मुझे Yes, लिखने sir. दीजिए। हाँ, हटाओ इसको, चल आप दिस। Yes, तो sir. सर वेट, अच्छा, वेटिंग बेटा। हो गया सर। ओके, चलो क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी दोनों टाइप के क्वेश्चन करे तो उनके आंसर्स देना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं कि एक छोटा सा ना ग्रीन प्लांट है, ठीक है, बहुत छोटू सा। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, वो ना एक कंटेनर के अंदर है, जिस कंटेनर में जो डिजॉल्व्ड वाटर है, दैट इज let's say I have dissolved water. How much dissolved water you will take? Fine. 6.022 into 10⁻24 molecule of dissolved water. तो इधर एक वो है, क्या नाम है, मिट्टी के अंदर जितना भी पानी है वो इतना है। Getting it? Now what it is doing? It is absorbing carbon dioxide. Getting it? और इसकी आदत है 6CO2 प्लस 6H2O को कंबाइन करता है तो फॉर्म C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। C6H6O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2 आ जाएगा, 6O2 आ जाएगा। Getting it? That you know what process it is? Synthesis. Synthesis, ठीक है। तो अब हुआ क्या, फाइन, ठीक है। तो लेट्स से कि इसका जो वेट था, इनिशियली द वेट वाज, ओवरऑल वेट वाज 5 kg, ठीक है। पूरा वजन 5 किलो था इसका, ठीक है। उसने क्या किया, सर प्लांट का? हाँ, प्लांट का पूरा वजन कितना था 5 किलो, प्लांट का है ना, 5 किलो वजन था। वजन के साथ छोटू सा था plan. मैंने ना तो उसको तराजू में तोल के डाला था इसको,
बेवकूफ, वो 5 किलो है। बोलो हाँ, खत्म करो उसको। छोटा सा हो गया, 5 किलो कैसे हो गया? तो बड़ा पेड़ लेके आऊंगा तो कितने किलो होगा? तो 100 हाँ, तो मतलब बहुत ज्यादा होगा। चलो इधर देखो, तो 5 किलो मास है उसका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, किसके थ्रू? कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू। कैल्शियम कार्बोनेट जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। सर ऊपर जो का दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा? ऊपर वाला। ऊपर जो लिखा वो नहीं दिख रहा। क्या बात कर रहे हो? रुक जाओ, ऐसे कैसे दिख सकता है? नहीं दिख अभी रहा। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। दिखा दिखा। हाँ, तुम बोलो, मैं दिखाता हूँ तुमको, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है अभी? हाँ, तो दिख रहा है। हाँ, सुनो ना। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। मैं उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहा हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और नीचे वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा Yes, अच्छा, sir. अभी मेरी बात सुनो ना, सुनो तो। मेरे पास अराउंड, लेट्स से 5 किलो नहीं, 5 किलो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। 2000 किलो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। सर 2000। 5 किलो ज्यादा हो गया और 2000 किलो कम। ले 2000 ग्राम, ठीक है। 2000 ग्राम चलेगा? चलेगा सर। यस। हाँ चलो। चलो ठीक है, चलेगा यस चलेगा। सर। 2000 ग्राम, सुनो अभी। 2000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और इस रिएक्शन का जो परसेंटेज एफिशिएंसी है, दैट इज 25%। ईल्ड कितना है? 25%। गेटिंग इट? यस सर। वेरी यस गुड। सर। अब सुनो, मुझे ये पता करना है, जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, दोनों आपस में रिएक्ट करके कितना ग्राम स्टार्च बनेगा, और कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का एचटीपी पे ऑक्यूपाइड होगा। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। अभी किसी को कुछ पूछने का है? और मुझे फाइनल मास बताना, किसका? प्लांट का फाइनल वजन कितना होगा? सर वो 5 kg। प्लांट का वजन है, मुझे फाइनल वजन पता करना है प्लांट का। सर जितना भी पानी है डिजॉल्व सारा यूज करना है। तुम्हारे ऊपर है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास दिया है, वाटर का भी दिया है, तो तुमको देखना पड़ेगा ना। वाला क्वेश्चन है ना? क्या? लिमिटिंग रीजन लगेगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ लिमिटिंग सर लगेगा। दोनों के लगेगा, मार्क्स ऑब्वियसली। दोनों के मार्क्स दिए हुए हैं, तो लिमिटिंग रीजन लगना है।
करेक्ट हिमानिश। सर प्लांट का मास कैसे फाइंड करेंगे? प्लांट का मास जितना कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर, जितना ग्लूकोज उसके अंदर ऐड होगा अंदर, उतना मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर। भैया तुम जब खाना खाते हो तो तुम्हारा जो मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, खाना जितना खाया उससे इक्वल, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। कितना लिखा बेटा? राइट इट अगेन। सर 5.15। हो सकता है। नहीं इतना नहीं होगा चैतन्य। चतु देख करो एक बार दोबारा। हाँ हाँ आदित्य। नहीं निरंजन, मोहित ठीक है। नहीं 300 नहीं। तीन सौ नहीं। या करेक्ट। Okay. Okay, I'll check that out. I guess सही है, करेक्ट। सॉल्व करें? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ चलो सर 1 मिनट। पहले तो ये बताओ कि ओके या करेक्ट इमानिश, करेक्ट करेक्ट। नहीं बेटा 0.44 नहीं। निरंजन नहीं। नहीं 013 नहीं। अच्छा 25% अभी देखा, दोबारा देखो, करो सॉल्व करो। या करेक्ट M010। मत लिखो तुम अपने नाम ना आईडी के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको आईडी के नाम से बुलाएंगे, तुम क्लास में आना फिर। नहीं बेटा चैतन्य नहीं। शुरू करें गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay, now listen. Yeah. Listen, yeah, correct. M004. Listen. पहले सुनो, कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के हैं? पहले तो बताओ। 20 Weight divided by molecular weight, that is 20.
नाउ 20 मोल्स को जब हीट करूंगा तो 20 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, यस सर, बट जब वो हाँ। तब होगा जब 100% रिएक्शन होगी, करेक्ट? यस अभी Yes. कितना परसेंट Yes. रिएक्शन हो रहा है? 25%. 25%. 25%। अगर 25% रिएक्शन हो रहा है तो कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा? 5 into 44. कितना आया? 5 है ना? हाँ, Yes, sir. yes sir. 5 मोल है, तो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है, करेक्ट? Yes Yes. sir. कितने मोल वाटर के? 10 mole. 10 mole. 10 मोल। चलो 10 मोल वाटर के। एक बात बताओ, 6 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? Carbon dioxide. Carbon dioxide. That means I'll not care about this molecule, correct? Yes sir. That means every reaction will be governed by this carbon dioxide. क्या 6 मोल 1 मोल दे रहा है, तो 5 मोल कितना मोल देगा? 5 by 6. 5/6। तो कितना वेट बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 5 by 6 मॉलिक्यूलर into मास। 180. 150 ग्राम बना। Yes sir. वेरी गुड। अच्छा 6 मोल दे रहा है तो 5 मोल कितना देगा? 5 mole. 5 मोल। तो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 5 into 5 into 22. 32 into 22.4. 22.7, राइट? तो कितना आएगा? 113.5. 113.5, राइट? Yes sir. करेक्ट, वेरी गुड। एंड जब 150 ग्राम ग्लूकोज बना वो वाटर के प्लांट के अंदर ही स्टोर होगा, तो Yes, फाइनल sir. मास Yes, sir. प्लांट का कितना आया? 5.15. 5.150 kg। अंडरस्टूड? Yes sir. अंडरस्टूड, वेरी गुड, वेरी गुड। हटाओ इसको। Yes sir. वेरी गुड, Yes, sir. ओके। Okay. Now what we will do is एक क्वेश्चन और लो, ठीक है? आई गेस नहीं पे लिखा हुआ था मैंने क्वेश्चन, अच्छा था। हाँ, मेरे पास ना एक मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, दोनों का जो मास है ना और जो वेट दे रखा है दैट इज 1.84 ग्राम, ठीक है? Yes, sir. उसको मैंने हीट किया तो CaCO3 ने भी CO2 दिया, MgCO3 ने भी CO2 दिया, एंड फाइनली जो मास बचा दैट इज MgO सॉलिड प्लस CaO सॉलिड। ये जो मास बचा ना दैट इज 0.96 ग्राम। गेटिंग इट? मुझे ना वेट परसेंट चाहिए CaCO3 का और MgCO3 का इनिशियल सैंपल के अंदर। So I want the weight percent of CaCO3 and MgCO3. क्वेश्चन समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. गाइस क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. सॉल्व करो इसको जल्दी। या सॉल्व करो इसको जल्दी। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट है क्वेश्चन समझने में तो मुझे बता दो, आई कैन रिपीट इट।
बताओ तो जरा, सर अगर डाउट हो इजी CaCO3 है और तो। MgCO3 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है मिक्सचर में। हाँ हाँ, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना CaCO3 का और MgCO3 का, ठीक है। ओके सर। हम्म। कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। फास्ट कैल बी बैक इन 2 मिनट, जल्दी सॉल्व करो उसको। या सॉल्व करो। डन। 53.26, 45.65. Okay, M004, we'll check it out. सर परसेंटेज तो वेरी कर सकता है। परसेंटेज क्या? तो What is जो this? मिक्सचर पूरा फॉर्म हुआ लास्ट में, उसका मास 0.96 है। हाँ मतलब किसी हाँ, एक जो पूरा स्पेसिफिक मिक्सचर का फॉर्म मास हुआ उसका मास 0. हाँ, टोटल मास 0.96 है उसका। गेटिंग इट? टोटल मास उसका 0.96 है। That's the thing which is given to you. ठीक है, just calculate it. ठीक है। Once you are done, let me know. ठीक है। सर ये असाइनमेंट 3 में था। हाँ बेटा, आज मेरे से स्टूडेंट ने पूछा था तो मैं कौन साइड में लिख लिया था, so that I'll ask from you also, because if students face problem in a question, right, so multiple students will be facing a problem in those kind of questions, so I've written that down. Linear equation into variables. I have used one variable only, I didn't use 2 variables. Okay, done, guys. अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो बताओ क्या Yes, sir. हो गया? 2 मिनट सर। 2 मिनट लो, 2 मिनट लो, आंसर चाहिए। अच्छा, थाने वाले ग्रुप में और कौन कौन है बेटा?
Guys, I'm asking some questions. सर नितिन सर और अपना मैम है, इसके ऊपर मुझे नहीं पता और कौन है. Okay. Okay. सर एक नील सर भी है. कौन? नील सर, NEIL. Okay. सर हाँ बेटा. सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर लिखा है, राइट है कि नहीं? चैट बॉक्स में आंसर लिखा राइट है कि नहीं? 1 second. I have to check it out. 54 and 45 it is. बेटा इसमें ना MgCO3 का और CaCO3 का ना वेट परसेंट कैलकुलेट करना है. जब इनिशियल मास सैंपल का MgCO3 प्लस CaCO3 का 1.84 है, उसको हमने हीट किया तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. आया क्या? MgO प्लस CaO. तो उसका जो फाइनल मास है ना दैट इज 0.96 ग्राम. तो मुझे वेट परसेंटेज चाहिए CaCO3 का और MgCO3 का. हाँ चलो अभी सॉल्व करें बेटा. Yes sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Listen, एक काम करते हैं. इनिशियल सैंपल देख लो किस किसका है. कैल्शियम कार्बोनेट का, MgCO3 का. तो मैं काम कर सकता हूँ ना, अज्यूम कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास X है कि नहीं? Yes, sir. Yes तो sir. मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस X. हाँ. श्योर. अब मैं ना काम करते हैं अभी. CaCO3 डिसोशिएट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. तो अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो 100 ग्राम डिसोशिएट करता है टू फॉर्म हाउ मेनी ग्राम? 56 ग्राम. एग्री? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो एक बार बताओ, x ग्राम जो होगा वो कितना ग्राम बनाएगा CaO का? 56x by 100. 56x by 100. That you understood? Point number 1. Yes sir. तो अगर MgCO3 है वो डिसोशिएट करेगा टू गिव MgO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. MgCO3 का जो मास होगा दैट इज 24 प्लस 60 84, राइट? 24 प्लस 16 40. तो 84 ग्राम 40 ग्राम दे रहा है ना? तो मुझे एक चीज बताओ, 1.84 माइनस x ग्राम कितने ग्राम देगा? 1.8 into 1.84 x 40 by 84. 40 by 84 into 1.86 minus 1.84 minus x. कोई दिक्कत? अब इसका वेट और इसका वेट कंबाइन करके किसके इक्वल है? 0.96. So shall I say that 56 by 100x plus 1.84 minus x into 40 by 84 should be equal to 0.96. लिख सकता हूं. अगर ये सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आएगी. Yes, sir. हाँ, तो अगर x की वैल्यू आए तो टोटल CaCO3 कितना आ जाएगा? x बाय 1.84 into 100. यही होगा ना? वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय टोटल वेट into 100. करें? Yes, sir. मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का आ जाएगा, 100 माइनस कर देना, MgCO3 का आ जाएगा. श्योर? Yes, sir. Yes sir. तो ये इक्वेशन किस किस की है? ये इक्वेशन किस किस की है? दिस इक्वेशन
I'm bothered about this equation only. Guys, सर क्वेश्चन समझ, हाँ सर मुझे दूसरे मेथड से आया है इक्वेशन, कौन सा मेथड? ये जो फाइनल इक्वेशन इक्वेशन। आई, हाँ कौन सी सर? इक्वेशन सेम ही आई ना। हाँ हाँ, कौन सा मेथड किया? सर मैंने सबसे पहले CO2 निकालने की कोशिश किया, फिर अच्छा, उसको CO2 निकालने सब्ट्रैक्ट की, किया, फिर हाँ CO2 निकालने की कोशिश करी उसको। अच्छा, फिर फाइन। तो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को कंजर्व करवाया, हाँ करेक्ट? यस चलो सर। डन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आई गेस डन। अरे Yes, sir. हो गया है, इतना आ गया। Yes, sir. चलो अब दिस नाउ सॉल्व कर लोगे अब? So 54.34% है। पता नहीं बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, मेरे को आंसर रटा नहीं हुआ। मैंने तो कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया। Yes, sir. यस हाँ, सर। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे चले। Yes, sir. अच्छा, एक गाइस चलो रब दिस और यू वांट टू कॉपी दिस? हो गया सर। हो गया। Now listen. Where are we? A question. एक काम करो, एक एंजाइम है, इट इज एन एंजाइम, बड़ा सा एंजाइम जो मॉलिक्यूल की मतलब बॉडी के अंदर होता है ना, बड़ा सा मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारे काम करता है, करेक्ट? तो Yes, उस sir. एंजाइम के अंदर ना, उस एंजाइम के अंदर दो सल्फर के एटम्स हैं। गेटिंग इट? उन सल्फर के एटम का जो मास परसेंट है ना, तो वेट परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 5% इन द एंजाइम। तो मुझे ना मॉलिक्यूलर वेट चाहिए एंजाइम का। अब भी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो आई वांट द आंसर इन 3 मिनट्स फास्ट। दो सल्फर के एटम है, वेट परसेंट 5% है, और लिख लेना, जवाब बोल के मत देना, यू हैव टू जस्ट टाइप। Just tell me the molecular mass of enzyme. That is important. कितना आया? ओके, हाँ, दो वेरिएबल क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। नहीं आदित्य, चेक इट आउट अगेन वन मोर टाइम। देयर आर 2 सल्फर एटम्स बेटा, नॉट 1। या करेक्ट? करेक्ट। श्रावणी करेक्ट, आदित्य करेक्ट, या निरंजन नहीं, कैलकुलेशन एरर है निरंजन, दोबारा चेक कर। नहीं
नहीं 64 तो नहीं तन्मय, हाँ करेक्ट। चले आगे चले, बताएं कैसे हुआ ये। यस सर, पता है। बहुत सिंपल है यार। एक बार बताओ, अगर पूरे मॉलिक्यूल का मास देखा जाए तो वो कितना है? क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट। अगर ये Yes, sir. पूरा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट है, उसके अंदर कितने सल्फर है? 2 2 दो। तो 2 सल्फर एटम का मास कितना होगा? 32 हाँ सॉरी 64 हाँ, तो टोटल का हो जाएगा 64। तो पूरे मॉलिक्यूल में सल्फर का मास 64 ग्राम है। तो पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है मॉलिक्यूलर वेट है। तो कह सकता हूँ 64 ग्राम इज द वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय टोटल मास मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 दे रखा है कितना? 5। एग्रीड? यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 64 by 5 into 100 बाय 5, तो ये हो जाएगा 1280 1280 ग्राम। करेक्ट? यस सर। सर AMU में आएगा ना? बेटा क्या फर्क पड़ता है एक मॉलिक्यूल का AMU, एक मोल का? हाँ। चाहे AMU लो चाहे ग्राम लो, फर्क पड़ेगा या कुछ? नहीं सर। अंडरस्टूड? यस सर। आगे चले। यस सर। Okay. Now listen. One question is there. Shall I write down that question? Yes sir. यस सर। Okay. Okay, listen. Question is, okay. An organic compound and a hydrocarbon contain 10.5 gram of carbon per gram of hydrogen. A hydrocarbon contains 10.5 gram of carbon per gram of hydrogen, right? If 1 liter of vapors of hydrocarbon at 127 degrees Celsius and 1 atm has 5.56 grams of weight, then calculate पहला empirical formula, दूसरा molecular formula. खुद करोगे कि हिंट दूं? हिंट तो सर खुद कर रही। कौन बोला हिंट दो? एक खुद सर खुद करोगे कि करेंगे। हिंट दूं? सर खुद करेंगे। करो खुद करो। सर 10.5 ग्राम है कि 1.5 ग्राम है? 10.5 ग्राम है बेटा। 10.5 वो ग्राम blur कार्बन, कोई बात नहीं बेटा। 10.5 ग्राम ऑफ कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये स्क्रीन ब्लर है कि साफ है? साफ है ना? आवाज साफ है कि ब्लर है? साफ। Okay, चलो सॉल्व करो।
A little blur. Okay. Sir, what is the value of universal gas constant? देखो, जब प्रेशर तुम एटीएम में लेते हो, वॉल्यूम लीटर में लेते हो, तो आर की जो वैल्यू है 0.0821 होती है, जिसको 1/12 लिख सकते हो. ठीक है. और टेम्परेचर केल्विन में लेना. सर आपने साइड में क्या लिखा है? किसमें, कहाँ पे, किधर? वो अरे वो साइड में लिखा, अगर प्रेशर को एटीएम लोगे, वॉल्यूम को लीटर लोगे, तो गैस कांस्टेंट होता है 1/12. टेम्परेचर को केल्विन में ले लेना. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओगे ना इसके अंदर. यस सर. हाँ तो बस यही है सीन. पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया. सर आई कांट. व्हाट इज दैट? बेटा क्या बोला? आई कांट. See the board. Saloni, you do one thing. Log out and log in. Fast. Log out and log in. I'll make. Just do it fast. Yeah. Done now. It is very good. Yeah, great. It's okay, beta. Yeah, Aditya.
Guys, done? अच्छा एक बात बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है कि वेट का रेशियो होता है? मोल्स। तो वेट रेशियो दे रखा है ना, मेरे लाल पीलो हरे नीलो, वेट रेशियो दे रखा है यस कार्बन और हाइड्रोजन का, डायरेक्टली दे रखा है ना Yes, वेट sir. रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का, तो उससे नंबर ऑफ मोल रेशियो निकाल सकते हो। यस निकालो, जल्दी करो। मैं सॉल्व करूं अभी गाइस? चलो स्टार्ट, और यू वांट सम मोर टाइम? यस Yes, sir. ओके ओके अभिजीत। हाँ अरे 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 क्या कर रहे हो? सुनो, कार्बन एंड हाइड्रोजन का वेट रेशियो क्या दे रखा है? उसने बोला कि अगर 1 ग्राम, करेक्ट, अगर 1 ग्राम कार्ब हाइड्रोजन है तो 10.5 ग्राम कार्बन होगा, यही बोला वो मासूम सा लड़का। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? वेट, ये तो वेट है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट बाय एटॉमिक वेट। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन? 12। तो एक 10.5 बाय 12, और हाइड्रोजन का 1। 1, तो 1 ही रहेगा, करेक्ट। तो इसको मैं 105 बाय 120 लिख लूं। 5 से डिवाइड करना क्या आता है? 0.8 ये 15 से जाएगा क्या? 0.875। जाएगा जाएगा जाएगा, 15 से जाएगा बेटा, 0.875 जाएगा 7, और ये आ जाएगा 8। एग्रीड? यस सर। 7/8 है ना। तो अगर एक चीज आ गया 7/8:1, तो किससे मल्टीप्लाई करो ताकि इंटीजर आ जाए पूरी चीज को? 8 हाँ, तो आ जाएगा 7 और आ जाएगा 8। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? C7H8। सर आ मैंने गया? उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा था, इसलिए कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा। तो मैंने क्या कहा था, जो छोटा डेसिमल होता है उससे पूरी चीज को डिवाइड कर दो, करेक्ट? यस सर। बोला था ना। तो रेशियो 1:समथिंग में आया था। तो एनीवेज, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो ना ताकि रेशियो आ जाए, है ना। चलो अभी सुनो। हाँ बेटा, अच्छा सुनो, C7H8 हो गया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, PV = nRT लगाएं, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, करेक्ट? तो अभी तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। अच्छा, एम्पेरिकल मास कितना आ गया? 7 × 12 इज हाउ मच? 84। 84। 84 + 8, 84 + 8 92। तो इट इज एम्पेरिकल मास, इट इज एम्पेरिकल मास। एक काम करते हैं, PV = nRT लगाते हैं। सुनो, वो कह रहा है कि 1 लीटर वेपर, अच्छा पहले तो बताओ टेम्परेचर किस में लूं? केल्विन। वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, प्रेशर दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर कितना होगा? सेल्सियस को केल्विन में 127 + 272 केल्विन। 773। बदतमीज। कितना? नहीं सर, आसपास ही है। 400। 450. नॉट आसपास। 400.50. अरे 400। ठीक है, अंडरस्टूड।
तो Yes, sir. 400 डिग्री सेल्सियस। वेट दे रखा है, चलो ठीक है। तो shall I say that pressure 1 into volume 1 is equal to n। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? weight by atomic One weight. molecular Weight by वेट बाय molecular weight. molecular weight. Molecular weight. मॉलिक्यूलर वेट। 1 सेकेंड। तो पीवी सर हमने सेल्सियस में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज टेम्परेचर, सर, अरे केल्विन केल्विन है। में किया बेटा, केल्विन में किया। वो टाइपोग्राफिकल एरर है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स कितना? वेट 5.56 बाय मॉलिक्यूलर वेट विच आई वांट टू कैलकुलेट। आर दे रखा है 1/12 कहाँ, Yes, Yes, sir. sir. और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 400। So the molecular weight comes out to be 5.56 by 12 into 400. Agreed? Yes, sir. Approximately कितना आता है ये? 200 by 6, 4 से हाँ काट दो, 3 आ गया, 100 आ गया, तो 3 मतलब 1 25 25 3 कितना? 8. 8. 1.8 कितना? 24 16 3. कितना? 1 16 3, तो अप्रोक्सीमेटली 185 के करीब आएगा ना, 185 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. यही आएगा ना, हाँ या ना? 185.33। चलो हाँ, चलो yeah. ठीक है ठीक है। और अपने पास 185 पॉइंट समथिंग आया ना। तो एक बार बताओ, ये जो तुम्हारा एम्पेरिकल मास है वो तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास से कितना है अप्रोक्सीमेटली? Approximately double है. Twice. अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा डबल है, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C14H16. C14H16। ए बच्चा पार्टी समझ में आया सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. डन? या अभिजीत लिखोगे कि हटाऊं? Sir, 1 minute. Sir, लिखना है। हाँ लिखो लिखो लिखो। चलो हो गया, sir. वेरी Okay, गुड, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सर हाँ सर मैंने एक्चुअली उल्टा किया था। मैंने पहले एन को निकाला 0.03 आया, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकाल के 185.3 किया। उसके बाद 185.3 को 11.5 से डिवाइड किया, तो तभी वहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H 1.14 आया। तो उसके बाद डेसिमल को कैसे 7/8 वो कैसे समझना पड़ेगा? आई डिडंट गेट इट। तूने मॉलिक्यूल से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला? आई डिडंट गेट इट। I didn't get it. सर वो PV equals to N। How come it is possible?
PV equals to nRT है ना सर? चलो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, चलो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो हाँ तो 0.03 हाँ नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हाँ तो सर 0.03 हाँ मोल में 5.56 आता है, तो 1 मोल में 5.56 डिवाइडेड बाय 0.03, तो वहां से 180 का। हाँ चलेगा, हाँ ठीक सर है, उससे भी चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आ गया, उसके बाद क्या? तो उसके बाद 11.5 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि सर एक अगर CH होता था तो 10.5 प्लस 1 को 11.5 होता था ना सर, तो सर 11.5। चलो ठीक है, तो मास रेशियो था, वो तो मास रेशियो था, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके क्या हासिल हुआ? मास रेशियो को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके सर क्या हासिल मास हुआ? रेशियो मिल गया तो हाँ तो मास रेशियो मिला ना अपने सर को, मास रेशियो मिल गया तो नंबर तो ऑफ मोल्स नंबर ऑफ निकालने मोल की जरूरत नहीं। रेशियो नहीं, नंबर ऑफ मोल्स रेशियो आ जाएगा ना उससे, मुझे तो एम्पिरिकल मास चाहिए ना। यस सर। सर मैंने भी सेम किया था, बस मॉलिक्यूलर मास पे अटक गया था 185.33 मिलने के बाद। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, बात ये है कि चलो आ गया ना अब। यस सर। अच्छा एक बार बताओ, 1 सेकेंड, 6/11 इंटू 600/11 कितना होता है? 50 नहीं 11 600/11 कितना होता है? 600/11 क्या होता है? 55% अप्रॉक्स ना? यस सर। हाँ 54.54। अच्छा ठीक है, Na2SO4, 54 अच्छा सुपर, Na2SO4 डॉट XH2 है, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो वो बोल रहा है कि वाटर है ना, वाटर इट इज 55% अप्रोक्सीमेटली ऑफ दिस ओवरऑल मॉलिक्यूल, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। एक बात बताओ, 55% है, मतलब ये 55% बाय वेट है, करेक्ट? करेक्ट। यस सर। ये कितना परसेंट बाय वेट होगा? 45%। 45%। 45% बाय वेट, ठीक है, श्योर। तो अगर मैंने पूरा मॉलिक्यूल लिया तो पूरे मॉलिक्यूल में भी इसका वेट 45% होगा, इसका वेट 55% होगा। यस Now, सर। what is the weight of Na2SO4? What is the weight of Na2SO4? 160। 142 152. Correct. यस सर। 46 plus 96. What is the weight of H2O? XH2O X 18। into 18. Correct. Yes, सर। इक्वल टू इसका वेट कितना है, रेशियो कितना है? 45। 45/50। 45 45%। हाँ तो x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा। अंडरस्टूड? कैश या Yes, sir. ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सर क्या क्वेश्चन था वापस मुझे ना x की वैल्यू चाहिए थी इस मॉलिक्यूल के अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जब वाटर का परसेंटेज 55 दे रखा है और बाकी का तो तेरे को पता ही 45% हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो आगे कितना 55% 45% तो 50। हाँ हाँ, तो अगर 55% है 45% है तो एक मॉलिक्यूल के अंदर भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ। तो एक मॉलिक्यूल में मास कितना है? 152। एक मॉलिक्यूल में मास कितना है? 18 इंटू एक्स, करेक्ट? हाँ यस सर। हाँ तो रेशियो क्या होगा? 45:55 9/11 है कि नहीं? हाँ तो डन यस सर। Yes, sir. गाइस, Yes, sir. ओवर। यस सर। चलो चलो विल वाइंड अप नाउ, ठीक है? तो वो 142 आ रहा है Na2SO4। कितना आ रहा है?
What is that? हाँ क्या हुआ? हाँ 142 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 ही आएगा. ठीक है, डन. यस सर. या टेक केयर. चलो बाय. Yes, sir. या थैंक यू सर. बाय सर. बाय Thank you, सर. sir. बाय टेक केयर.